When we will discuss about the best institution for joining the PhD program, then मैं हमेशा बोलता हूँ that these are the best institutions, ISRs. इसके अलग अलग ब्रांच हैं एंड सम टाइम इट मे बी पॉसिबल कि सारे ब्रांच का ओपन ना हो, किसी का हो किसी का नहीं. सो दीज आर द बेस्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. हमेशा ये होता है कि आयसर के अंदर अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल. बट दिस टाइम if you have only UGC CSIR net, if you are having a GATE certification, then also you can apply for ISR Kolkata. So see, this is the web page through which PhD advertisement for spring semester 2024 DCS डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम जिन्होंने इनका नाम दिया है. सो रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम 2024 के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये केमिस्ट्री के लिए है, ये सारे ही एप्लीकेशंस के लिए है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोलकाता इज़ दैट कि इसके अंदर ये सारे कोर्स हैं. मीन्स बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस एंड स्पेस साइंस. तो अब मुझे बताओ, शायद ही कोई ऐसा कोर्स रह गया जो उसके अंदर ना हो. सो दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट. इसके थ्रू आप PMRF अप्लाई कर सकते हो. एंड PMRF की टॉप लिस्ट के अंदर ISR रहते हैं, उसके बाद IITs, फिर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं. फाइन, तो ये सभी ब्रांच के लिए ये फॉर्म ओपन है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इन्होंने, देखिए, PhD एडवर्टीजमेंट अंडर JRF और इंस्पायर कैटेगरी का एडवर्टीजमेंट और अंडर इंस्टीट्यूट फंडेड PhD. मतलब अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है आप तब भी PhD कर सकते हैं. सी, इसको ध्यान से देख लेते हैं, कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं. फाइन. सी, अगर आप केमिस्ट्री से हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास मास्टर्स का एग्जामिनेशन होना चाहिए विद ओनली 55% मार्क्स. अदरवाइज ये 60 रखते हैं. बट दिस टाइम इफ़ यू आर फ्रॉम द केमिस्ट्री, 55% मार्क्स फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स. उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव UGC नेट, JRF और इंस्पायर फेलोशिप. ये दोनों में से कोई इक्वलेंट भी है तब भी चलेगा. और इंस्पायर का अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट. नाउ द कैंडिडेट्स विदाउट दिस will not be shortlisted or called for the interview. So please be careful. अगर आपके पास UGC CSIR नेट, JRF, इंस्पायर फेलोशिप नहीं है तो आपको कॉल नहीं आएगा. प्लीज़ बी केयरफुल. इंटरव्यू डेट्स नवंबर 15 होने वाली हैं और रिपोर्टिंग टाइम वही है. मोड ऑफ इंटरव्यू ऑफलाइन होगा सिर्फ और सिर्फ. अब आप कैसे डिटेल देख सकते हैं मैं वही बता देता हूँ. और एक इंस्टीट्यूट जो फंडेड है, ठीक है, वो भी आप डिटेल देख लो जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन लोग इंस्टीट्यूट फंडेड में अप्लाई कर सकते हैं. जब आप इस पेज के नीचे जाएंगे यू विल सी ऑल द डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजिकल साइंसेज, सो बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो, सो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट या डिपार्टमेंट के वेब पेज पे आप चले जाओ. सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाओ. ये देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर कौन कौन स्टाफ मेंबर्स हैं और वो क्या रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रोफाइल. एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप डिपार्टमेंट वाइज चले जाओ. जब आप डिपार्टमेंट वाइज जाएंगे देन यू विल गेट टू नो कि वो लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और किस सेक्टर में नहीं. सो आपको डिसाइड करना होगा कि विच पर्सन, विच गाइड इज़ बेस्ट फॉर यू. सो दिस इज़ द टाइम लाइन. आप डेट्स देख लो. अभी डेट्स है 19/10 इज़ द एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा. फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ऐसे जाना होगा. अब जो मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ वो है, जब आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे आ गए हैं, दिस इज़ आपने लाइक बायोलॉजिकल साइंस का देख लिया, फिर आप केमिकल साइंसेस के अंदर आ जाओ. केमिकल साइंसेस के अंदर भी क्या क्या होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड, CSIR नेट, LS और अदर. अब देखिए,
अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि किस सब्जेक्ट में आप क्लिक करने वाले हो। फॉर एग्जांपल गेट स्कोर कार्ड, CSIR, LS और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूशनल फंडेड ऑप्शन भी है इनके पास। तो अब अगर आप इंस्टीट्यूट फंडेड ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री ऐसी एक ब्रांच है जिसमें ये लोग आपको इंस्टीट्यूट फंडेड का डिटेल दे रहे हैं। आपके पास अगर खुद की फेलोशिप नहीं है, गेट स्कोर है या LS है, देन ऑल्सो इट इज़ दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, अंडर होम द इंस्टीट्यूट फेलोशिप इज़ अवेलेबल। ये केमिकल बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये लोग हैं जिनके पास एक एक पोजीशन है। तो अगर आप फिज़िकल में इस रिसर्च एरिया में काम करना चाह रहे हो, थ्योरेटिकल में इसमें काम करना चाह रहे हो, बायोलॉजिकल में इसमें काम करना चाह रहे हो, देन यू कैन अप्लाई विद गेट और नेट ओनली। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई कैन से। तो इस तरीके से आपको जाना है अपने अपने डिपार्टमेंट में, और अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या एलिजिबिलिटी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो सारे ही फॉर्म के लिए सेम है। सी, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम। सो डोंट गेट कंफ्यूज, एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल है। स्टिल अगर कोई डाउट हो रहा है तो मुझे बताएं, सो दैट आई गेट टू नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंटरव्यू का क्लियर हो चुका है, फेलोशिप आपको मिलेगी, अगर नहीं है तब भी मिलेगी, अगर इंस्टीट्यूट ने, डिपार्टमेंट ने बोल रखा है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द IISCR कोलकाता। So these are the core research institute, and I really suggest or recommend these type of institute for research purpose. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. Still, if you have any doubt, join our Telegram group and clear your doubts.